हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ईडब्ल्यूए। हम सबस्पेस की प्लेलिस्ट कर रहे हैं जिसका हमारा पहला लेक्चर है। ये सबस्पेस क्या है? देखो, अब तक हमें सिर्फ पता है वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस के बारे में हमने क्या कराया? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था वी एफ प्लस और डॉट। इसको जिसके अंदर ये जो v है ये नॉन एम्प्टी होता था। हमने यही बताया आपको। f फील्ड होता था प्लस बाइनरी ऑपरेशन होता था v के ऊपर। मींस यहां से दो एलिमेंट लिए, उनको ऐड किया, वो भी इसी के अंदर बिलोंग करे। डॉट एक एक्सटर्नल मैपिंग थी जिसके अंदर हम एक एलिमेंट लेते थे फील्ड में से, एक एलिमेंट लेते वेक्टर में से, वो भी v के अंदर ही बिलोंग करता था। यदि ये चीजें और वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता था तो हम कह देते थे कि v वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर फील्ड f। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक इसका सबसेट है w। बात किसकी करें? सबस्पेस की। हमें अब तक क्या पता है? हमें सिर्फ वेक्टर स्पेस के बारे में पता है। वेक्टर स्पेस के बारे में पता है तो अब समझ लो कि सबस्पेस क्या है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, नॉन एम्प्टी। इस नॉन एम्प्टी सबसेट को V का सबस्पेस कहा जाएगा यदि ये W खुद भी वेक्टर स्पेस हो ओवर सेम फील्ड F। मींस ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हम कह देंगे कि ये W V का सबस्पेस है। बस आपको इतनी चीजें नोट करनी है। जो हमने कहा हम उसे लिखवाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। ये बात समझ में आ गई? V एक वेक्टर स्पेस है, W उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। इस नॉन एम्प्टी सबसेट को V का सबस्पेस तब कहेंगे यदि ये W वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। मींस खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो अंडर सेम फील्ड F। सो जो कुछ भी हमने कहा उसे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिखवा देते हैं आपको। सबस्पेस की डेफिनेशन लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। लेट V be a vector space over field F, a non-empty subset W of V is called subspace of V if W itself a vector space under same field F। जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर कराया उसे हमने आपको लिखकर यहां दिखाया है। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए और उसके नीचे एक चीज नोट कर लो, आपको याद रहे। एक V एक वेक्टर स्पेस है, W उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। इस नॉन एम्प्टी सबसेट को V का सबस्पेस कहा जाएगा यदि ये जो सेट W है ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे अंडर सेम फील्ड F। V की भी फील्ड यहां पर F है। ये मैथमेटिकली है, आपको बस ये याद करके जाना। पेपर में डेफिनेशन आ जाए तो आपको इस चीज से ये बना देनी है। अब देखो, बात ये आती है कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हमें कोई सबसेट दे दिया जाएगा वेक्टर स्पेस का, उसे प्रूव करना है कि बताओ कि ये सबस्पेस है या नहीं है। तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। ऐसे तो बहुत सारा हमारा टाइम खराब हो जाएगा। इस
इसलिए कि हमारा टाइम खराब ना हो, बहुत सारे रिजल्ट्स मींस थ्योरम्स आए इस प्लेलिस्ट के अंदर सबस्पेस की। हम आपको 6 थ्योरम्स करेंगे। 3 थ्योरम्स बस इसलिए होंगी जो हमें डायरेक्ट बताएंगी कि ये सबसेट सबस्पेस है या नहीं है। ये 3 थ्योरम्स, ठीक है। इन 3 थ्योरम्स का रिजल्ट मींस कंडीशंस फॉर ए सबसेट टू ए सबस्पेस अभी आप अगली स्लाइड के अंदर हम आपको कराएंगे। जो ये 3 थ्योरम्स हैं, अब तक तो हमने ये बता दिया कि ये सबस्पेस है या नहीं है। फिर ये 3 थ्योरम्स ये बताएंगे कि मान लो W1 एक सबस्पेस है, W2 एक सबस्पेस है, बताओ W1 यूनियन W2 भी सबस्पेस होगा या नहीं होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस होगा या नहीं होगा। ये इसके ऊपर बेस होंगी, ठीक है। अब हम आपको कंडीशंस कराते हैं फॉर ए सबस्पेस कि किसी सबसेट को सबस्पेस कब कहेंगे। एक तो सिंपल सा मेथड है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो, ये बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देता है अपना। और जो कंडीशंस कराएंगे आपको ये नहीं पूछना है कि ये कंडीशंस कहां से आई, और उनका इंप्लीमेंट सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर नहीं करना है तो इन 3 थ्योरम्स के आगे आप कर लेना। कहां से आई वो कंडीशंस, इन 3 थ्योरम्स का ही रिजल्ट है। अब इसलिए करा रहे हैं कि आपको बोरियत ना हो कि वही वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज चल रही हैं, बार बार वही आ रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट कंडीशंस लिखवा रहे हैं आपको। वो कंडीशंस क्या हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कंडीशंस फॉर सबस्पेस, ये कह रहे हैं कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF is a subspace if and only if W satisfy these 3 conditions। ये conditions कहां से आई, उन 3 थ्योरम्स से आई। पहले कहता है कि जो हम ये W नॉन एम्प्टी सबसेट लेते थे वेक्टर स्पेस V का, उसके अंदर 0 एलिमेंट होना चाहिए, मींस 0 बिलोंग्स टू W होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी कहता है कि for every u v belongs to W, u plus v belongs to W होना चाहिए, मींस वो क्लोज होना चाहिए अंडर वेक्टर एडिशन। थर्ड कहता है कि क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मींस कहता है फॉर एवरी a belongs to field and u belongs to vector, a dot u belongs to vector मींस v मीन्स W है यहां पर W, ठीक है। ये कहता है कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू फील्ड, एक एलिमेंट फील्ड का लिया, एंड U बिलोंग्स टू W उस सबसेट में से लिया, यदि A डॉट U बिलोंग्स टू W, यदि ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, पहला 0 एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा उस सेट में से 2 एलिमेंट ले, उनका जो रिजल्ट है वो भी W के अंदर है, थर्ड एक एलिमेंट हम फील्ड में से ले, एक एलिमेंट हम W में से ले, यदि उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें और वो भी W के अंदर आता है तो हम कह देंगे कि ये सबस्पेस है। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये 3 कंडीशंस का, ये 3 कंडीशंस आगे जब हम थ्योरम्स कराएंगे जब आपको पता चल जाएगी ये कहां से है। अगली वीडियो के अंदर हम थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और लास्ट में जैसा कि हम करते हैं कि लास्ट में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।